अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.32 के सोल्यूशन के बारे में। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है किसका, जब 10 ग्राम ऑफ इस कंपाउंड का ऐड किया जाता है 250 ग्राम ऑफ वाटर में, तो हम लोग को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है। लेकिन इसमें जो हम लोग नॉर्मली जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे फाइंड करते थे, KF मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी करते थे, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो है ये कंपाउंड एसिड है और एसिड वाटर में जाने के बाद क्या होगा, हमारा आयोनाइज होगा। तो वो आई फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम लोग को क्या है, वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना। और यहाँ पे के कांस्टेंट का वैल्यू यानी कि एसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू और KF का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को आई का भी वैल्यू निकालना होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोलैलिटी निकालते हैं। तो मोलर मास ऑफ CH3 CH2 CHCl COOH इस एसिड का क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 कार्बन कितना है 4, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन 3 2 5 6 और ये 7 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन का कितना होता है 35.5 प्लस ऑक्सीजन कितना है 1 2, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 2। जब इसको पूरा ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 122.5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इस कंपाउंड का फाइंड करेंगे। तो वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास हो जाएगा। वेट कितना दिया हुआ है 10 डिवाइडेड बाय 122.5, पॉइंट उड़ेगा, यहाँ 0 चला जाएगा, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब मोलैलिटी फाइंड करेंगे। मोलैलिटी कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 100 डिवाइडेड बाय 1225 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है वाटर, वाटर कितना दिया हुआ है 250 ग्राम दिया हुआ है। इसको kg में कन्वर्ट करेंगे, kg में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये 0 कैंसिल, 25 और 100 4 बार में कट जाएगा, यानी कि 100 4 बार में कट जाएगा 25 से, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 1225, तो 400 डिवाइडेड बाई 1225 करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.3265 मोल पर kg। तो यहाँ पे जो है हम लोग मोलैलिटी हम लोग को पता चल गया, मोलैलिटी कितना है 0.3265। अब आगे क्या करना है वो बताते हैं, लेकिन पहले इसे रब कर लेते हैं। तो हम लोग का क्या हुआ, मोलैलिटी भी निकल गया और हम लोग को KF फैक्टर दिया हुआ है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में जाने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए था, KF चाहिए था, मोलैलिटी चाहिए था और I चाहिए था। तो I तो अभी निकला नहीं है, तो वो I फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इस एसिड को जो है आयोनाइज कराते हैं। तो देखिए किस तरह से आयोनाइज होगा, जैसे कि CH3 CH2 CHCl COOH। जब ये वाटर में डिज़ोल्व होगा तो किस तरह से आयोनाइज होगा, देखिए ये होगा CH3 CH2 CHCl COO नेगेटिव और H+। तो अब हम लोग क्या करते हैं, लेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लेते हैं, लेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बी अल्फा। तो जब हम लोग इस कंपाउंड का C कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं और टाइम 0 रहता है, यानी कि वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता, आयोनाइज नहीं होता है, वाटर में आयोनाइज नहीं होता है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों ही 0 प्रोडक्ट निकला है। लेकिन फिर उसी टाइम जब इन लोग को जब हम लोग इक्विलिब्रियम में जब पहुंच जाता है, यानी कि जब टाइम इक्विलिब्रियम पे रहता है, तब क्या होता है कि जैसे ये कॉन्सेंट्रेशन जो हम लोग लिए, कुछ भी ले सकते हैं 1 2 कुछ भी, तो देखें क्या उसका मान लेते हैं 1 लिए, तो 1 मोल में से ये अल्फ़ा बना है, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा जो मान है वो अल्फ़ा फॉर्म हुआ है। तो यहाँ पे कितने का कमी हो गया, 1 माइनस अल्फ़ा का कमी हो गया। और 1 माइनस अल्फ़ा का कमी किससे हुआ, ये C कॉन्सेंट्रेशन से हुआ। और कितना यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिए थे, C लिए थे, तो सब जगह हम लोग C से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट वैल्यू दिया हुआ है Ka, वो हम लोग किस तरह से निकालते हैं, राइट साइड का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उससे, यानी कि C अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय C अल्फ़ा डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फ़ा। ये अल्फ़ा से ये ये C और ये C कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया C अल्फ़ा स्क्वायर
और 1 माइनस अल्फ़ा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे जो एसिड लिया गया है ये काफ़ी ज़्यादा वीक एसिड है, और वीक एसिड के लिए क्या होता है, अल्फ़ा का जो मान होता है वो नेग्लिजिबल होता है या ज़ीरो के बराबर होता है अल्फ़ा का मान। मतलब 1 के कंपैरिजन जो अल्फ़ा का मान होगा वो बहुत 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 ज़्यादा छोटा होगा। तो इसलिए यहाँ वाला जो अल्फ़ा होगा उसको हम लोग ज़ीरो मान लेंगे, यानी कि फिर क्या हो जाएगा हमारा सी अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, सी अल्फ़ा स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे के ए का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 1.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर, और हम लोग को फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा फाइंड करना है। तो 1.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर। ये सी जो कॉन्सेंट्रेशन है ये किसके टर्म में है, मोलालिटी के टर्म में है, जो हम लोग मोलालिटी फाइंड किए थे पहले उसके ये में है। तो फिर इस साइड हम बना रहे हैं आगे, तो यहाँ पे क्या है ये 1.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.4 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, अब जो हम लोग मोलालिटी फाइंड किए थे वो मोलालिटी का वैल्यू कितना था 0.3265 इज इक्वल टू अल्फ़ा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा के फिर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, तो अल्फ़ा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 0.065। तो यहाँ से हम लोग को क्या हुआ, इस एसिड को आयोनाइज करा के हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड किए, जो कि कितना आया 0.065 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, आई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आई का वैल्यू कैसे कैलकुलेट होता है, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर द रिएक्टेंट। आफ्टर द रिएक्टेंट कितना था 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बिफोर द रिएक्टेंट। बिफोर द रिएक्टेंट हम लोग कितना लेके चले थे 1, तो 1, ये अल्फ़ा से ये अल्फ़ा कैंसिल, तो आई का वैल्यू कितना आया 1 प्लस अल्फ़ा, ये 1 का तो कोई वैल्यू ही नहीं हुआ, डिवाइडेड बाय 1, तो 1 प्लस अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग ने कितना फाइंड किया था 0.065, तो यहाँ पे वैल्यू आया 1.065 आ गया हमारा यहाँ पे आई का वैल्यू। अब हम लोग सिंपली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल सकते कैसे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय के एफ मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी। आई का वैल्यू कितना है 1.065, के एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.86 मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी हम लोग का कितना निकला था 0.3265। जब हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0.647 डिग्री सेल्सियस। तो ये रहा हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू।